हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले सुबह सुबह आप लोगों का आलस भगाती हूँ, खुद का भी, सबका, जो कोई भी है। लगता है लेजीनेस है, लगता है मूड ऑफ है, लगता है अगर अच्छी एनर्जी में है तो और अच्छे हो जाइए। चलिए, बिल्कुल फ्रेश हो गए होंगे आप लोग। नींद में रहे होंगे तो नींद से जाग गए होंगे, वर्किंग प्लेस में जा रहे होंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं तो चाहूँगी कि आप लोग सुबह सुबह ये देखा कीजिए। तो बताइए डिवाइन, आज जो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। और इसके साथ आजकल मैंने 2-3 दिन से पार्टनर की एनर्जी पे लेना शुरू कर दी हूँ कि मॉर्निंग थॉट आपके पार्टनर की क्या होती है, सुबह सुबह उनकी थॉट क्या होती है, आपकी एनर्जी कैसी होती है, आपके पार्टनर की थॉट कैसी होती है, और डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि अगले कुछ दिन में या अगले कुछ घंटों में करना चाहिए। तो जिस वक्त भी आपके पास ये रीडिंग आएगी, गुजरेगी, उस वक्त के लिए आपको ज़रूर बेनिफिशियल होगी। कुछ ना कुछ अच्छी मैसेज, कुछ ना कुछ अच्छा एक संदेश आपको देकर जाएगी और आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। ठीक है भाई, आज तो बहुत सारे मैसेजेज आने के लिए तैयार है, बहुत सारे मैसेजेज। तो बताइए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। चलिए भाई, आप थोड़ा साइड हो जाइए। क्या मैसेजेज हैं, एक और देख लेते हैं। इसके कुछ तो जो भी हम देख लेंगे, इसमें मेरी कुछ मिस्टेक की वजह से कुछ कार्ड्स उल्टे कर दिए थे मैंने कुछ सफलिंग में। तो जो भी लूँगी सब मैं सीधा ही लूँगी। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। तो बताइए डिवाइन क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले हम आपकी देखते हैं, यूनिवर्स के डिवाइन के मैसेजेस देखते हैं, देन पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे। तो आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो और क्लियर कर देती हूँ। तो बताइए डिवाइन क्या है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी कैसी एनर्जी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज है डिवाइन का मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज है ओके, एंड सेकंड क्या है। ओके, सॉरी 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 सॉरी। अरे वाह, मस्त आए हैं आज तो आपके। अभी देख लेती हूँ, और है ना। तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हुए पड़े हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप जो है ईश्वर से नाराज हैं, ईश्वर से आपकी नाराज़गी चल रही है। देखो, मैंने क्या कही थी कि मैं सीधा लूँगी, लेकिन मुझे उल्टा देके ये कार्ड मैसेज दे रहा है। तो ये होता क्या है कि कार्ड क्या कहना चाहते हैं मुझे, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से नाराज़ हैं फीलिंग्स के मामले में, इमोशन के मामले में, कि आपके इमोशन को कोई समझता नहीं है। आज बहुत लोग ऐसी एनर्जी में होंगे कि आपके इमोशन को, आपकी फीलिंग्स को, आप सबको समझते हैं बट आपको कोई नहीं समझता है। तो जो लोग भी परेशान हैं उनसे यूनिवर्स कहते हैं कि आप जो है, आपको काम करने की ज़रूरत है। और कहाँ काम करने की ज़रूरत है? आपके जो डार्क साइड है, जो अंधेरा है, जैसे उदास हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, डार्क साइड तो है कि हम समझते हैं लोग नहीं समझते। अरे हम क्यों सोच रहे हैं कि लोग नहीं समझते? हमें लोगों की ज़रूरत क्या है? क्यों चाहिए लोग हमें, कि हमें लोग समझें? क्यों चाहिए भीड़? मेरे को क्यों चाहिए या आपको क्यों चाहिए? यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये डिवाइन हाथ है, डिवाइन हैंड है। तो आप प्लीज़ यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। जो यूनिवर्स देंगे वो नीचे वाले क्या देंगे? नीचे वाले जो भी आते हैं आपके पास अपनी मत, अगर आपसे कोई प्यार भी कर रहा है तो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए कर रहा है। जिस जिस पल उससे आपको ज़्यादा खुशी देने वाला कोई मिलेगा उस दिन गया या गई। बहुत कम लॉयल लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं लॉयल और मॉरल कि नहीं मुझे यही पर्टिकुलर व्यक्ति चाहिए, और रोते भी यही लोग हैं, क्योंकि स्लिप करने वाले तो स्लिप करते ही रहते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि आप फेस करिए अपने शैडो साइड को, ठीक है, अपने डार्क साइड को, आपके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से जो आपको दुख देता है उस पर काम कीजिए। और अपने इमोशन जो भी है आपको ज़रूर मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा, बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। क्योंकि आपको यूनिवर्स जो है, आपका जजमेंट कॉल हो चुका है। अगर कोई लोग हेल्थ से, वेल्थ से, पैसे से, रिश्ते से, हर तरीके से अगर आपको तोड़ा गया है, कहीं ढकेला गया है, अगर आपको कब्र तक पहुंचा दिया गया है, हर एक चीज़ छीना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप क्या बोलूँ, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है आपको, फिर पेन याद आ जाएगा जो जो आपने अपना फेस किया है, सहा है, तो अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह ना। तो आपको क्या है कि वो सारे दर्द का आपको यूनिवर्स आपको देंगे, प्यार दे रहे हैं, और बहुत अच्छा प्यार देंगे। जो भी पार्टनर पर्सन भेजेंगे, जो भी लोग भेजेंगे, वो आपके लिए होंगे, आपके दर्द में काम करने वाले होंगे। तो प्लीज़ आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो स्ट्रेंथ मतलब एनर्जी, आपकी हिम्मत, आपका करेज, उसको बनाइए, आप बना के रखिए, उस पर काम कीजिए। और बहुत काम कर रहे हैं आप। जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको यूनिवर्स कर रहे हैं प्लीज़ इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो गिफ्ट आ रहा है, उनके लिए डिवाइन हैंड ऑलरेडी आ रहा है। और उनको पता है ऐसे लोगों को अब शायद उतनी चाहत नहीं रह जाती है। तो ऐसा भी है कि ऐसे लोगों की चाहत ख़त्म हो जाती है। तो और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए सुबह सुबह उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है। बेड पे थे, आंखें खुली तो क्या आपकी याद आई? क्या आपके बारे में सोच रहे थे? और सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे? ठीक है, सुबह सुबह कैसी सोच थी उनकी आपको लेकर? तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी सोच थी उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की। डजेंट मैटर कि वो पास रहते हैं, दूर रहते हैं, डिवोर्सी हैं, नो कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर। जिसके लिए भी मेरे पर्सन जानना चाहते हैं उन बताइए, जिनके लिए भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, जिस पर्सन के लिए जानना चाहते हैं, प्लीज़ उस पर्सन की एनर्जी बताइए। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के लिए? सुबह सुबह क्या सोच रहे थे? अर्ली मॉर्निंग जब आँख खुली बेड से तब क्या सोचे? क्या मेरी व्यूवर्स की याद आई तो क्या आई? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, दे दीजिए। आज तो कार्ड जल्दी नहीं आ रहे भाई, प्लीज़ दे दीजिए। ओके। तो आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जब भी किसी काम के ऊपर फोकस कर लेते हो तो फिर कर लेते हो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। और आपको यूनिवर्स का साथ है, आपके पास आपका स्ट्रेंथ है, आपके पास आपकी हिम्मत है, आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जजमेंट कॉल हो रहा है आपके लाइफ में। आप अपनी हिम्मत को जो लोग पहचान रहे हैं, मैंने बोली,
और जो लोग उस पे काम कर रहे हैं तो उनको लगता है जो आप काम कर रहे हो, देखो आप काम करते हो ना, किसी का भी काम कोई नहीं देखता है, किसी का भी काम। जो इतने बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं पर्दे के पीछे, वो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बॉम्ब भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब एकदम से जब सक्सेस हो जाता है, अरे ये चीज़ हुआ, ये चंद्रायन था, तो ये था, तो वो था, तो ये था, तो लोग उसके बाद में उसके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो लोग नहीं देखते हैं। तो उसी तरह से कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई कहीं भी है, बिना मेहनत का, कोई पत्रकार हो, कहीं भी है, कोई प्रोफेसर हो, कहीं कोई मतलब ऐसा कुछ रिसर्चर हो, कहीं भी हो, तो डॉक्टर्स हो, तो ऐसे है कि कोई मेडिसिन के लिए, जैसे कोरोना आया था उसके टीका के लिए कितना कितना घंटा लोगों ने मेहनत की है, बताओ कितने कितने लोग शोध किए हैं। तो उसी तरह से उस मेहनत को कोई नहीं देखता है, सिर्फ क्या देखते हैं कि आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक जेलसी हो रही है कि आप उनके बैगर निकल रहे हो, उनके बैगर खुश हो या पास में भी हो, तो लगता है आप उनको, आपको उनके इमोशनल टच की उतनी ज़रूरत नहीं है जिस वक्त अभी का है। तो जजमेंट आ रहा है, तो चाहे अंदर हो, बाहर हो, सामने हो, दूर हो, ये मैटर नहीं करता है। कहीं ना कहीं उनकी थॉट ये है कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बेड से उठते ही आप अपने आप में मस्त हो जाते हो, अपने बारे में सोचते हो, पहले जैसे रोते नहीं हो। और ऐसे उनको फील हो रहा है कि आपको सपोर्ट करने वाले बहुत है। और सपोर्ट करने वाले कौन है, नीचे वाले हो ना हो, ऊपर वाले हैं। उनको लगता है जैसे शेर जैसी एनर्जी है आपकी, आपकी जो सोच है वो मतलब एकदम चिल की तरह है। आपका जो ये जो है काम करने का जो तरीका है, जो दया वाला नेचर है, वो गाय की तरह है। मतलब इस तरह से वो देख रहे हैं, आपका जो विजडम है बहुत है। तो देखती हूँ, और एक और कार्ड, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज़ क्लेरिफाई वर्ड, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई। उनको लग रहा था शायद कर्मा पूरा हो गया, इसलिए आप उन पर उतना ध्यान नहीं देते हो। लो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो उनको लग रहा है कि कर्मा पूरा हो गया, इसलिए आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सताया है, तड़पाया है, रुलाया है। तो अब वो नींद खुलने लगता है, नींद खुलना तो दूर की बात है, बहुत लोगों के पार्टनर तो रात में सोए नहीं होंगे, बहुत लोगों के पर्सन रात में सोए नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर से फिर से आपको प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से अपनी झोली में मांग रहे हैं, फिर से आप अपने किए पे माफ़ी मांग रहे हैं। तो आज की एनर्जी ऐसी है कि आप जो उनके बगैर चलना सीख लिए हो, उनके आगे जो निकलना सीख लिए हो, आप जो अपने आप पे इतना काम कर रहे हो, आपके लिए जो जजमेंट कॉल आ गया है, आप जो अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हो कि आपका जो वीकनेस है आप उस पे काम कर रहे हो। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। अगर लगता है मेरे लिए नहीं है, तो आप भी अपने वीकनेस पॉइंट पे, अपने शैडो साइड पे काम करें। सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती है, त्रुटियाँ होती है, कोई 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो आप देखें कि आपका सबसे जो वीक पॉइंट है वो क्या है, उस पर काम कीजिए, तो आ रहा है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो और अपने जो आप रोते रहते हो, मुझे को नहीं पूछता, मेरे को ये नहीं पूछती, वो छोड़ दीजिए। अंदर जो रोते हो ना, उसी को अपना हिम्मत बनाइए, उसी को अपना करेज बनाइए, और ऊपर वाले पर समर्पण कीजिए, ओनो पोनो प्रे कीजिए। तो अब लगता है आपको देख के, शायद देखे होंगे, ये आपने सजेस्ट किया होगा, उन्होंने भी ओनो पोनो प्रे शुरू कर दी है, और वो भी भगवान से मतलब अब अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, और अपने किए पे शर्मिंदा हैं, अपने किए पे माफ़ी मांग रहे हैं। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं, इतनी करेज तो है नहीं कि सामने से आके माफ़ी मांगे। अरे अगर जिसके पास हिम्मत होती है ना, वो 1000 बार माफ़ी मांगेगा कि भाई तुम तब तक मैं माफ़ी मांगती रहूँगी, तब तक मैं माफ़ी मांगता रहूँगा, जब तक कि तुम माफ़ ना कर दो। और उसको हर्ट नहीं करेंगे ज़बरदस्ती में। अगर हम माफ़ी मांगने गए हैं और कोई हर्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो हम उसको हर्ट नहीं करेंगे। अगर सही मायने में हम माफ़ी मांग रहे हैं तो सही मांग रहे हैं, और किसी को फिर माफ़ी मांगने के बहाने सता रहे हैं, तो बात अलग है ना। तो उसके दुख का कारण तो नहीं बनेंगे। अगर सही मायने में गिल्ट है, सही मायने में प्रायश्चित है, तो वो यहाँ लग रहा है। इसीलिए वो अकेले में माफ़ी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। अपने ही किए पे बहुत पछतावा है, बहुत शर्म है उनको कि उनसे ऐसे कैसे हो गया, और इतना दिन तक आपने झेला, बर्दाश्त किया, अब सडनली आप उनको, उनके अंधेरे पे, उनके डार्क साइड को छोड़ के आप अपने डार्क साइड पे जब काम करने लगे हो, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जैसे आपने उनको इग्नोर किया है, आपने उनको उनके ऊपर ध्यान देना आपने छोड़ दिया है, अटेंशन देना छोड़ दिया है। इससे उनको
बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम भी लेके उनके पास नहीं आते हो, अपनी प्रॉब्लम भी लेके सीधे यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, मंदिर जाते हो, अपने अपने धर्म पे जो भी मानने वाले हैं उनके आगे लगाते हो। तो इससे कहीं ना कहीं उनको, उनका कर्मा ऐसा लग रहा है पूरा हो गया है, और अब उनको उनकी किए की मिल रही है। तो एक तरह से कहें कि कर्मा उनको हिट कर रही है। ठीक है, तो ये थी आज की डिवाइन मैसेजेस आपके लिए। तो प्लीज़ ये देख के आप बहुत ज़्यादा ये मत होइए, क्योंकि सब कर्मा है। तो आप अपने कर्म को करते रहिए और अपने अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए। ज़रूर एक दिन, जो भी जहाँ भी हैं, अगर अपने डार्क साइड पे काम करेंगे तो ज़रूर एक दिन अपने अपने जीवन के, अपने अपने शरीर के, अपने अपने दिमाग के अंधेरे को हटा के उजाले की ओर जाएंगे। तो आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे अंदर के सारे अंधकार को मिटाइए और मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाइए। इसी प्रे को आप कर सकते हो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, 1000 बार, जितनी मर्जी आपकी करो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ईश्वर हमारी ज़रूर सुनते हैं। Thank you God, universe. Thank you all good energy, and thank you my lovely viewers. Thank you for the support and subscribing, and सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत 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 दिल से आप लोगों का शुक्रिया।